देखो हमने कल बात की पर्सनल प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। अब आज हम ये बात करेंगे कि उनको यूज करने का रूल क्या है। अगर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए, या फिर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए, या सेकंड और थर्ड पर्सन आ जाए, तो उसको किस तरह से सही क्रम पे रखेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन बुलाएंगे, या सेकंड बुलाएंगे, या फिर थर्ड बुलाएंगे। ऐसे कई बार कहा जाते हैं ना कि मैं वो और रवि मित्र हैं, तो आखिर इसका बोलने का सही तरीका क्या है। क्योंकि जब आप एग्जाम पे लिखोगे या कहीं भी लिखोगे तो सही क्रम पे होना चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो आज हम पूरी चर्चा इसी पे करेंगे कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनका आखिर क्रम क्या है, कि पहले फर्स्ट पर्सन लिख दें, या सेकंड लिख दें, या फिर थर्ड लिख दें। तो चलो शुरू करते हैं आज अपन पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स क्या हैं। देखो पहला रूल क्या कहता है कि यदि एक वाक्य में, यदि एक वाक्य में सेंटेंस है आपका, भिन्न भिन्न पर्सन, मतलब वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन एक ही क्रिया के साथ आते हैं, यानी एक ही वर्ब के साथ प्रयुक्त हो रहे हैं, उसका लिखने क्रम क्या होगा। अब इसमें दो चीजें हैं, जो हमारा पर्सन है या तो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैसे हो जाएं, अकेले हो जाएं, या फिर प्लूरल फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे। दो कंडीशन बनेगी ना, समझो कैसे, जैसे आ गया मैं मतलब अकेला, तुम मतलब अकेला, वह मतलब एक तीनों है ना। और जो तीनों साथ में आ जाए तो बनेगा आपका सिंगुलर। अगर यहीं पे तुम लोग आ गया, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। हम आ गया, एक से ज्यादा। वे आ गया, एक से ज्यादा, बन गया प्लूरल। सिंगुलर मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति मात्रा में एक हो तो सिंगुलर बनता है, और जब एक से ज्यादा होगी तो प्लूरल। तो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का रूल है, पहला हम किसको देखेंगे, सिंगुलर में देखेंगे। किसमें देखेंगे, सिंगुलर में। कि अगर एक साथ तीनों पर्सन आएंगे तो सबसे पहले आप लिखोगे सेकंड पर्सन, किस लिखोगे, सेकंड पर्सन लिखोगे, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन को लिखोगे, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन को। याद रखो, जैसे तुम मतलब एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको क्या लिख दिया है, सिंगुलर मतलब तुम आए, मतलब कोई लड़का या लड़की आ गए, तुम अकेला, तुम लोग नहीं। जब तुम आ जाए और आई आ जाए, और या तो वह आ जाए, लड़का हो या लड़की, तब आपको सबसे पहले किसको लिखना है, सेकंड पर्सन को, फिर किसे लिखना है, थर्ड पर्सन को, और लास्ट में जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ कोई आ जाता है, अतिथि आता है, सबसे पहले आप बैठिए, है ना, उसको बुलाओ वो बैठ जाए, लास्ट में आप बैठते हो ना, यानी मैं बैठोगे ना। सेम चीज सबसे पहले हम किसे लाएंगे, रिस्पेक्टेड यू, यानी आप बुला दिया, उसके बाद थर्ड पर्सन यानी वह, और लास्ट में आई बैठेगा। यही ना होता है कि अगर आप घर में कोई आ रहा है तो ये पहले खुद बैठ जाओ कुर्सी पे, पड़ोसी चला बैठ, नहीं, एक गुड मैनर थोड़ी ना है। पहले हम इंस्पेक्टर को बैठाते हैं, फिर जो और गांव के होंगे उनको बैठाओगे, और लास्ट में फाइनली आप बैठोगे, यानी आई, मतलब उस टाइम तो आप आई होगी, मैं होगी। तो समझो रूल क्या कहता है कि सबसे पहले लाना सेकंड पर्सन को, फिर लाना थर्ड पर्सन को, और लास्ट में लाना फर्स्ट को। समझो कैसे, मैं देखो समझ गया है, यू, ही एंड आई। यू क्या है बेटा, जल्दी बताओ, ही क्या है, आई क्या है, आर स्टडीइंग इन द सेम स्कूल। आप, वह और मैं एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखो तीनों पर्सन आ गए यहाँ पे, सेकंड भी है, थर्ड भी है, और फर्स्ट भी है। आप कहोगे सर यहाँ पे आई साथ एम आता है, आर क्यों आया, कितने लोग हैं, प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल में एम आता है कि आर आता है, आर आता है ना। अरे थे ना जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, चिल्ड्रेन यानी एक से ज़्यादा, तो चिल्ड्रेन आर कर देते हो। तो यहाँ आप इसको मत देखना बेटा,
आई लास्ट में दिख रहा तो हम क्या चिपका दें हम, तो भैया नंबर गए आपके, क्योंकि 1 2 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, मतलब एक से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मतलब कई लोग हैं यहाँ आर का यूज करेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? समझो फिर से प्रयास करते हैं। जब किसी बात में, अभी मैंने आपको पढ़ा ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पढ़ा दिया ना, खाली अगर फर्स्ट पर्सन आता था आपने फर्स्ट को बोल दिया, जैसे मैं कहूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल। अब कंडीशन ऐसी बन जाए कि मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, तुम भी स्कूल जा रहे हो, वह भी स्कूल जा रहा है, अब तीनों के साथ है बोलना है, मैं का भी प्रयोग करना है, वह का भी करना है और तुम का भी करना है। तीनों को जब एक साथ बोलना है एक ही सेंटेंस में, तो पहले किसको बोलूं? क्या समस्या नहीं है? भाई समझो मेरी बात, एक सिंपल एग्जांपल लो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल, तुम कहाँ जा रहे हो? स्कूल, वह कहाँ जा रही है? स्कूल। अब तीनों जा रहे हैं, अब इस बात को मुझे इंग्लिश में बोलना है। अब तीनों क्या है? प्रोनाउन है, मैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। अब तीनों को जब ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में लिखा आ गया कि वह, मैं और तुम स्कूल जा रहे हैं, इसे इंग्लिश में क्या कर दो? ट्रांसलेट कर दो। पहले किसे लाओगे? फिर अब बात समझ आ रही है ना कि जब आपको थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तीनों एक साथ मिल जाए और उसकी इंग्लिश बनानी है, तो आप क्या करोगे? सबसे याद रखना कि तीनों अकेले हो, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन पे हो, अगर बहुवचन पे तो रूल नहीं लगेगा, किसमें लगेगा? एक वचन मुझे बताया था ना, जब देखो यहाँ पे तुम अकेला नहीं है, ही आई, तो अगर अकेले अकेले हैं तो सबसे पहले लाओगे सेकंड पर्सन को, फिर लाओगे थर्ड पर्सन को और लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन। इसमें देखो यू, ही एंड आई आर स्टडीइंग इन द सेम स्कूल, तुम, वह और मैं सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक और देखते हैं, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया है, अगर सेकंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल क्या कहता है? पहले सेकंड लाओ, फिर थर्ड लाओ, फिर फर्स्ट लाओ। अब किसी बात के मान लो सेकंड नहीं है, फिर कौन आएगा? थर्ड आएगा। भाई मान लो सेकंड पर्सन नहीं है हमारे पास, फिर सेकंड और फर्स्ट। अब जो है इसको छोड़ दो, ठीक है? देखो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो तीनों हो, तीनों है, यहाँ देखो पहला सेकंड, पिलाया फर्स्ट और पिलाया, सॉरी पहला सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, 2 3 1, एक मतलब फर्स्ट, 2 मतलब सेकंड, 3 मतलब थर्ड। देखो यू हो गया सेकंड, ई हो गया थर्ड और आई हो गया लगाना आर, कि जो आपका पहले। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, अब मेरे को क्या दे दिया कि वह और मैं, वह और मैं दोस्त हैं, यानी वह कौन सा पर्सन है? सेकंड नहीं है ना। अब ये बताओ, जैसे मान लो कि ये नहीं है तो अब इसके बाद कौन आएगा? जैसे पापा घर में नहीं है तो मम्मी ना मुखिया बनेगी, अब मम्मी नहीं है तो फिर उसका बड़ा लड़का बनेगा, अब बड़ा नहीं है तो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये क्रम चलता है। इसमें दो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। आप सेकंड नहीं है तो थर्ड लिख दो, दोनों नहीं है तो फर्स्ट लिखो। He and I are good friends। देखो यहाँ पे दो की बात हो रही है, वह और मैं की, इसका हो रही है वह और मैं की, नहीं कहते वह और मैं दोस्त हैं। तो पहले मैं ऐसा बोलूँगी आई एंड ही आर फ्रेंड्स या ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो जो मैनर कहता है तो सबसे पहले आपको 2 3 1 का रूल फॉलो करना है। अब 2 तो है नहीं तो क्या बचा? 3। थर्ड पर्सन लाओगे और फिर लास्ट में हमेशा याद रखना है फर्स्ट पर्सन लास्ट पे आएगा, फर्स्ट पर्सन लास्ट पे आएगा। एक आध एग्जाम्पल और लेता हूँ तो और समझेंगे अच्छे से। यह बहुत जरूरी चीज़ है, अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्सन गलती कर दोगे। जैसे मैं कहूँ कि
और मैं, तुम और मैं यह काम कर सकते हैं। तुम और मैं, नहीं ऐसे बोलते हो, तुम और मैं यह काम को कर सकते हैं। हिंदी में लिखो, तुम और मैं यह काम को कर सकते हैं। ठीक है, तुम और मैं यह काम को। अब यहाँ ध्यान से बताना, तुम कौन सा पर्सन है? सेकंड में है। और मैं कौन सा पर्सन है? और रूल क्या कहता है? सबसे पहले किसे लाना है? तो बताओ, यू आएगा कि आई आएगा? यू आ गया ना, यू। ठीक है, एंड फिर देखो, पहले सेकंड आता है, फिर थर्ड आता है, फिर फर्स्ट आता है। अब इसमें बताओ थर्ड पर्सन है? नहीं है, उसको भूल जाएंगे। तो क्या बचा आपका? फर्स्ट, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, अभी नहीं आ रही, नहीं है किसी का भी? नहीं समझ लो मैं क्या समझना चाह रहा हूँ आपको। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास, देखो चलो समझाता हूँ ऐसे, आ जाओ आ जाओ, तुम ये लो बेटा, आओ। देखो मान लेते हैं ये जो हमारा है सेकंड पर्सन है, क्या है? सेकंड है। और ये बंदा जो है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। अब मैं हो गया थर्ड पर्सन, हो गया। ये कौन है? हमारी सेकंड पर्सन है, मैं फर्स्ट पर्सन और ये थर्ड पर्सन है। अब हमने कहा कि तुम, मैं और वह मिलके इस काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी अगर हम तीनों मिल जाएं इस काम को कर सकते हैं। मेरे पास कितने सब प्रोनाउंस हैं? यू, आई एंड ही। तीन प्रोनाउन हो गए ना, अपन तीन हो गए ना। अब बात ये आती है कि जब इंग्लिश में बोलो, किस में बोलोगे? इंग्लिश में। तो अब मैं पहले मैं बोल लूँ, आई बोल लूँ, या फिर मैं पहले ही का प्रयोग कर लूँ, या तो पहले इसको बोल लूँ। मतलब एक समान कौन सा होना चाहिए क्रम कि किसी को बुरा ना। अगर मैं पहले मैं बोल दूंगा तो कह देंगे सर आप पहले बोल रहे अपने आप को, हमको पीछे कर दिए। तो जो हमारा मैनर क्या बनेगा? सबसे पहले आएंगे सेकंड पर्सन, यू को लाएंगे। किसे लाएंगे? यू हो गया, ठीक है। अब बात समझ रही ना? कितने शब्द मेरे पास है? 3 शब्द हो गए, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जब इंग्लिश में इसको लिखोगे तो मैं बोलूँगा यू यानी सेकंड पर्सन, फिर थर्ड, ये लास्ट में कौन आएगा? अब बात समझ रहे हो ना कि जब 3 पर्सन या 2 पर्सन किसी काम को एक साथ कर रहे हैं और मुझे दोनों क्या करना है? दिखाना है, तो मैं कैसे लूंगा? तो सबसे पहले हमारा है सेकंड पर्सन, क्योंकि देखो अभी यू अकेला है ना, अकेला नहीं हूँ अभी, मतलब सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है, क्या है हमारा सब्जेक्ट है, जब एक से ज्यादा आ जाते हैं, एक ही वाक्य में आ जाते हैं, उनको लिखने का आगे क्रम क्या होगा? किस क्रम पे आप उसे लिखोगे? तो क्रम है 2, 3, 1। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन, और एक सॉरी थर्ड पर्सन, और एक का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन। अभी बात समझ नहीं आई? आ गई है ना? एक और सेंटेंस लेते हैं। चलो अगर हिंदी में बोलो, एक हमारे पास तुम, ठीक है ना, और क्या है? मैं, और क्या है? वह है। 3 प्रोनाउंस हैं और तीनों क्या कर रहे हैं? आम खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये हमारा यू क्या है बेटा? सेकंड पर्सन है। आई क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन है। और ही क्या बेटा आपका? थर्ड पर्सन है ना। और तीनों क्या कर रहे हैं? हम खा रहे हैं ना। अब इंग्लिश में तीनों को एक साथ बोलना है, एक क्रम पे बोलना है। अब थोड़ा समझ आया ना?
कि हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और आप क्या बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तीनों सब्जेक्ट जो हमारे हैं एक के साथ आ गए हैं तो एक्चुअल में जैसे मान लो कि 3 मेहमान आपके घर पधार गए, यू भी आ गया, ही भी आ गया और आप स्वयं थे आई, तो आप पहले किसको पढ़ने के लिए बोलोगे? यू को ना बोलोगे, फिर जो आया उसको बोलोगे, फिर ना आप बैठोगे। पहले बैठ जाओ, फिर वैसे बोलते हैं महान पुरुष बैठे हैं, अरे बैठे 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 कुर्सी लाओ बेटा बनाने, खुद ना उठ रहे हैं, अरे बनाने कुर्सी लाओ बेटा बनाओ। तो वहाँ पे कहा गया तुम घर जाओगे, बड़ा खतरनाक आदमी था यार, उसके मैं घर गया आराम से कुर्सी में बैठा, कुर्सी मंगवा रहा था। लेकिन जो एक अच्छा इंसान होता है जिसके अंदर गुड मैनर्स होते हैं, जैसे ही कोई उसके दरवाजे पे आएगा तुरंत खड़ा हो जाएगा, आइए आइए बैठो बैठो, नहीं बैठाएगा ना तो बैठा रहेगा वो, हालांकि बैठा भी रहेगा तो बैठा ही देगा, तो क्या उसको हम गुड मैनर कहेंगे? मैनर क्या है कि जैसे वो आए तुरंत खड़ा हो जाए। अब व्यवस्था करवाए, पहले यू की व्यवस्था करवा दे, कि जो हुआ है उसकी कराए, अब फाइनल लास्ट में खुद बैठे। तो सेम चीज बेटा यहाँ पे आपकी यू भी है, आई भी है और ही भी है, तीनों क्या कर रहे हैं? आम खा रहे हैं। अब मैंने कहा बेटा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो तुम बोल दोगे आई, फिर कहाँ लगाओगे? ही, कहाँ लगाओगे? यू आर ईटिंग मैंगो। तो सही होगा क्या? गलत होगा ना? तो बनाना क्रम कैसे है? सबसे पहले लाएंगे हम यू, कामा। अब देखो लड़का होगा तो ही लगा देना, और लड़की होगा तो सी लगा देना। यू, अब मान लो चलो लड़की वाली तो लड़का बोलेगा सी। अब एंड एम नहीं, एम मत लगा देना क्योंकि 1 2 3 सब्जेक्ट है, आ रहा है, एम मत लगाना, गलती मत लगा देना सर के साथ। तो ईटिंग मैं वॉच करता हूँ, कितने लोग होते हैं फिर हो भाई यार दबाव खाओगे 10-15 मिनट की, जब 3-4 लोग हैं तब बताओ क्या दिक्कत है? तो जैसा रूल है यार, उसमें क्या दिक्कत है? बहुवचन वाली क्या रहेगी? फिर उसमें डज नहीं लगाओगे ना, या फिर यस नहीं लगाओगे। और जब अपन टेंस कोई भी हो, रूल हमेशा इसमें बहुवचन वाला चलेगा। जिस दिन हम टेंस पढ़ेंगे तो वो भी हम क्लियर कर देंगे, बट अभी आपको मैं क्रम बता रहा हूँ। अभी हम ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं कि हम कैसे करना है, सिर्फ मैं आपको क्रम बता रहा हूँ कि किस क्रम में फर्स्ट पर्सन, किस क्रम में सेकंड पर्सन, एंड कौन सा क्रम होगा थर्ड पर्सन का। ठीक है, एक और लेते हैं। चलो हम इसमें से क्या करते हैं, इसको गायब कर दूं। चलो फर्स्ट को गायब कर देता हूँ मैं। अब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो कौन बचा? सेकंड और थर्ड। पहले सेकंड, थर्ड लिख देना। यू एंड ही आर गोइंग टू। ऐसे ना बोलते हो तुम और कल कहाँ जा रहे थे, ऐसा बोलते हो, हिंदी में याद करो। जब मिलता कोई, ए तुम और कल कहाँ जा रहे थे, तो मान लो कोई तुम्हारे आम तोड़ लिया या अमरूद तोड़ लिया, क्या बोलते हो? ए इधर आओ, तुम और कल अमरूद क्या तोड़ रहे थे? पहले किसको पढ़ते हो? यू को पढ़ते हो। फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आता है। हाँ, तो हमें सामने कौन होता है? सेकंड पर्सन नहीं होता है। ठीक है, एक हुआ बेटा कब प्लूरल फॉर्म हो गया, सॉरी सिंगुलर फॉर्म से। अब सर एक चीज है आपने अकेले बता दिया। अब जब ग्रुप में आ जाए, ठीक है, कैसे आ जाए? ग्रुप में आ जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसका आखिर रूल क्या होगा? पहला रूल समझना गया ना बेटा? नहीं आया अभी? सब क्या आ गया? यस सर। हमने सिर्फ आपको इतना बताया है कि जो हम कल पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन, जो उसमें फर्स्ट पर्सन यानी जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो लिसनर्स होता है, और थर्ड पर्सन जो स्पीकर से बात करता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। अन्य पुरुष ही, सी, दे, ये सब थर्ड पर्सन है। तो अगर ये साथ में आए तो हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? अभी मैंने बताया कि अगर अकेले अकेले आएंगे तो 3 2 और सॉरी 2 3 और 1। कौन सा रूल? 2 3 और 1 का लगा दोगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। बट अगर ऐसा हो जाए कि जो मान लो यू है, जो यू है हमारा क्या है? यू, इसमें एक आदमी 2
3 4 अब 5 मान लो यहाँ पे आप लोग बैठे हो, जितने स्टूडेंट्स हैं अभी यू ना हो, एक वर्ग से ज्यादा हो तो एक बचन हो बहुवचन हो, बहुवचन हो ना। अभी मैं आई हूँ, आओ इधर, आओ जल्दी आओ, तुम क्या बेटा? वो लिखा रहेगा है ना। देखो अब मैं बात इधर वाली कर रहा हूँ। देखो अब हम लोग अभी मैं आई था ना अकेला था, तो अब हम क्या बन गए हैं? बी न बन गए। आई हम जो भी करेंगे कौन देखेगा? आप लोग देखोगे तो आप लोग यू हो, हम लोग क्या है? बी है। अगर मैं भी अकेला हूं तो आई, तीनों को साथ हो तो वी। जब स्पीकर अकेले में बोल रहा हूं ना तो अभी मैं आई हूं, बट मेरे साथ ये दोनों ही बोलना चालू कर दी, फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? बी का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना? यू मतलब जब एक से ज्यादा आ जाएगा, क्या हो? एक से ज्यादा होगा तो यू कहलाएगा बहुवचन में, ठीक है ना। अगर किसी मान लो सिर्फ हमारे पास यू अकेली है यू, तो क्या कहलाएगी? ये फर्स्ट पर्सन में मतलब सॉरी एक वचन कहला जाएगी। बट हम तीनों यू बन गए। मान लो आप लोग गाना गा रहे हो, हम सुन रहे हैं, हम श्रोता हुए ना, तो 3 हो गए ना, तो हम बहुवचन में आ जाएंगे। जैसे मान लो आप गाना गा रहे हो, मैं बस सुन रहा हूँ, अकेला यू रहेगा, एक वचन भी आएगा। बट आप गाना गा रहे हो, हम तीनों सुन रहे हैं, तो बहुवचन हो गए, ठीक है। अभी मैं अकेला बोल रहा हूँ, स्पीकर हूँ, आई जाऊंगा, अकेला रहूंगा, बट तीनों साथ में बोलेंगे तो ठीक है बेटे। तो अब समझ गए ना कि कब यू अकेला रहेगा और कब यू। अब ये बताओ, जब आप लोग बोलो तो नहीं समझ जाओगे, क्या दे देगा? वो जब ऐसे बताता ही है, जब यू आता है ना सेंटेंस में आएगा तो आपको बताएगा अकेला है या एक से ज्यादा है, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात ये आती है, जब तीनों क्या हो? एक से ज्यादा हो, फर्स्ट पर्सन एक से ज्यादा हो, सेकंड पर्सन एक से ज्यादा हो, और थर्ड पर्सन क्या हो? एक से ज्यादा हो, तो उसका रूल हमारा क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन में मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो और सिंगल फॉर्म में, तो उसको भी देखेंगे ना, पहले इसको देख ले, है ना भाई। देखो अगर भी आप कंफ्यूज होगे, अभी मैंने रूल देखा क्या कि तीनों कैसे हैं? अकेले हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पर्सन आया, थर्ड आया, फर्स्ट आया। अब हमें देखेंगे कि तीनों कैसे हैं? एक से ज्यादा है, यानी प्लूरल फॉर्म में है। तो जो इसका हमारा रूल बनेगा बेटा, तो 1 2 3 बन जाएगा। पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है बेटा। चलो एक सेंटेंस देता हूं। इसमें मैंने कहा बी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। बी एंड यू टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हम और आप लोग साथ में नहीं रह सकते हैं, ऐसा नहीं बोलते हो। देखो बी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है। बट दोनों ज्यादा मात्रा में है। जब प्लूरल फॉर्म में रहेंगे ना, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर आपका थर्ड पर्सन आ जाएगा। कब? जब तीनों ज्यादा मात्रा में। दिखाया ना कि आई से बन गए बी, यू से बन गए ज्यादा, और दे मतलब बहुत सारे ना। अगर अकेला हो तो ही सी करते हो, और जब एक से ज्यादा होते तो फिर दे का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पे बी एंड यू कैन नॉट लिव टुगेदर। आप एक से ज्यादा आ गए, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और फिर आपको क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन आएगा। अब मैं कहूँ एक सेंटेंस में और लेता हूँ। अभी सर बोल दोगे सर, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड तो वन में आया। तो चलो लो भैया, बी यू एंड दे, है ना। बी यू एंड दे कैन नॉट परचेज दिस हाउस। दिस का जो भी करना कर लो ना। देखो बी यानी हम, यू मतलब आप लोग, दे मतलब दे, कैन नॉट परचेज दिस हाउस मतलब ना तो हम लोग
ना तुम लोग ना वे लोग, ये इस घर को नहीं खरीद सकते। ऐसा नहीं बोलते हैं जो मान लो घर बहुत महंगा है, भैया हम लोग नहीं खरीद सकते, तुम लोग नहीं खरीद सकते, वे लोग नहीं खरीद सकते। तो तीनों को मैंने कैसे बोला, पहले फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, फिर सेकंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन। यही नहीं, देखो जैसे कोई काम हम कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाए, नहीं बोलेंगे ना हम लोग कर पाएंगे ना। देखो जब कोई काम हो चल रहा हमारा ना, नहीं कर पाए, क्या बोलते हो, जब हम लोग नहीं कर पाए ना, तुम लोग नहीं कर पाओगे, वो भी लोग भी नहीं कर पाए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन आ गया। बात सुन आई नहीं आई? कोई डाउट पे है? कोई बच्चा डाउट पे बता दो, कोई डाउट पे तो सबके पास समझ नहीं आ गई? यानी हम क्या पढ़ा रहे थे कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है उनका यूज कैसे हो अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ चुके हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही है, तो पहले हम किसका वेलकम करेंगे, फर्स्ट पर्सन को लाएंगे, सेकंड को लाएंगे या फिर थर्ड पर्सन को लाएंगे। ये हमको क्या करेगा, जानकारी देगा। बेटा अभी जो उसने किया क्वेश्चन कि सर फर्स्ट पर्सन जो हमारा है प्लूरल रहे, ये मान लो एक प्लूरल आ गया है ना, और एक सिंगुलर हो गया, तो हम क्या चीज करेंगे, ठीक है ना। तो अभी पहले इन दोनों की तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। आज मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, है ना, रात में 9 बजे आपकी इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस 15 से 20 सेंटेंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देन आपको कमेंट क्या करना है कि कौन सा फर्स्ट है, मतलब क्रम, आपको सिर्फ क्रम बताना, फिर पहले इसको पकड़ेंगे फिर इसको फिर इसको पकड़ेंगे। देन उसके बाद जब ये आपको क्लियर हो जाएगा तो जो उसने पूछा है उसको नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर अभी तो इतना कंफर्म कर रहे थे आप तीसरी चीज बता दिए, दिक्कत हो जाएगी ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझो क्या अभी मैंने क्या आपको बताया है कि जब किसी भी सेंटेंस में तीनों एक वचन पे रहे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो आप क्या करोगे, पहले सेकंड को लाओगे, फिर थर्ड को लाओगे, फिर फर्स्ट को लाओगे। अगर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर तीनों किस फॉर्म पे आ जाएं, तीनों किस फॉर्म पे रहें, प्लूरल फॉर्म पे रहें, तो क्या कंडीशन होगी, क्लियर हो ना। पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब जब बहुवचन में तीनों प्रोनाउन रहेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक वचन पे रहेंगे तो सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट, ठीक है। कल मिलेंगे, जो एक दो इसके रूल्स और बचे हैं उसको हम क्लियर करते हैं। बट आज रात पे जिनके पास मोबाइल है तो भैया लेना है कि आप प्रैक्टिस कर लेंगे।